जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए हम इस क्लास में जो है क्लास 12th का सेशन 24 से 25 के लिए किसके क्लास 12th का न्यू सेशन 24 से 25 के लिए मैथ का जो सिलेबस है वो मैथ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? मैथ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला देखिए हम जो डिस्कशन करेंगे सिलेबस वो यूनिट वाइज करेंगे। क्या करेंगे? जो यूनिट वाइज करेंगे उसके बाद यूनिट में जितना चैप्टर दिया है वो चैप्टर हम आपको लिखाते जाएंगे। देखिए पहला यूनिट जो है 12th का पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब यूनिट मतलब इकाई। पहला इकाई क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। इसमें संबंध और फलन ये जो है पहला यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर आता है। कितना? 2 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। इसी में दूसरा चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो एक यूनिट बनेगा जिसका नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आता है। कितना? 2 चैप्टर आता है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। उसके बाद दूसरा यूनिट का नाम क्या है? दूसरा यूनिट का नाम है अलजेब्रा। दूसरा यूनिट का नाम है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। अलजेब्रा में 2 चैप्टर आता है। कितना? अलजेब्रा में 2 चैप्टर आता है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम होता है मैट्रिक्स। पहला चैप्टर का नाम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणी। देखिए दूसरा यूनिट का नाम क्या है? दूसरा यूनिट का नाम है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। इसमें 2 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणी। उसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है तीसरा यूनिट का नाम है कैलकुलस। क्या है? तीसरा यूनिट का नाम है कैलकुलस, जो कि आपके 12th के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें टोटल मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट होता है। इसमें टोटल 5 चैप्टर आता है। कितना? टोटल 5 चैप्टर आता है, जो कि पहला चैप्टर का नाम होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। क्या है? पहला चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संत्यता, जिसको हिंदी में संत्यता बोलते हैं और अवकलनीयता बोलते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब जितना भी मतलब भी पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी का जो एप्लीकेशन होगा डेरिवेटिव का, उसका मतलब इसमें उपयोग पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण, अवकलज का अनुप्रयोग। उसके बाद तीसरा चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। क्या है? इंटीग्रल, जिसको बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। उसके बाद चौथा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब जो हम समाकलन पढ़ेंगे उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर का नाम यही है। उसके बाद पांचवा जो अंतिम चैप्टर है कैलकुलस का, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलज समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकलज समीकरण। देखिए ये जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों के मिला के एनसीईआरटी में 2 बुक दिया गया। एनसीईआरटी में कितना बुक है? मतलब क्लास 12th में 2 बुक है मैथ का, जिसमें कि पहला बुक में आपको यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। उसके बाद पहले बुक में आएगा अलजेब्रा भी आएगा और कैलकुलस भी आएगा। कैलकुलस का पूरा भाग पहला बुक में नहीं आता है। कैलकुलस का सिर्फ 2 ही चैप्टर जो होता है बुक 1 में आता है। कैलकुलस में रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा और कैलकुलस, ये तीनों मिला के कैलकुलस का 2 भाग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, उसके बाद अवकलज अनुप्रयोग। अगर इतना ही चैप्टर एनसीईआरटी के पहला बुक में दिया गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता है। क्या होता है? दूसरा बुक है। दूसरा बुक में जो यूनिट दिया है हम उसको फिर डिस्कशन करते हैं। देखिए हम बुक 1 डिस्कशन कर लें। क्या किए हैं? बुक 1 को हम डिस्कशन कर लिए हैं। बुक 1 जो है, जिसको भाग 1 बोलते हैं, भाग 1 जो है मैथ में 2 बुक है। कितना है? मैथ में 2 बुक दिया गया 12th में, क्लास 12th का। क्लास 12th में मैथ के 2 बुक है। कितना बुक है? 2 बुक, जिसमें कि पहला बुक में जो है टोटल कितना यूनिट है? यूनिट 3 था, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा। उसके बाद कैलकुलस का 2 भाग ही दिया हुआ है। अब हम बुक 2 देखते हैं। क्या देखते हैं? बुक नंबर दूसरा, जिसको बोलते हैं पार्ट 2। क्या बोलते हैं? पार्ट 2 बोलते हैं। उसमें कौन कौन सा चैप्टर है उसको देखते हैं। देखिए उसमें कैलकुलस का जो कैलकुलस भी भाग 2 में है। भाग 1 में सिर्फ कैलकुलस का 2 चैप्टर दिया गया है। भाग 2 में कैलकुलस का 3 चैप्टर दिया गया है। देखिए भाग 2 मतलब दूसरा बुक का ही यूनिट 4 है, जिसको बोलते हैं वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं?
यूनिट नंबर चौथा है वेक्टर्स एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। क्या बोलते हैं? सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। कितना आता है? 2 चैप्टर आता है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित। क्या बोलते हैं? सदिश बीजगणित। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको हिंदी में सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं 3D। क्या लिखते हैं? 3D लिखते हैं। उसके बाद चौथा के बाद है पाँचवा यूनिट। पाँचवा यूनिट क्या है? पाँचवा यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी में रैखिक प्रोग्राम। इसी से आपको एक ग्राफ रहेगा। क्या रहेगा? इसी से एक आपको ग्राफ रहेगा, जो कि 5 नंबर का होता है। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबरा देता है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग से। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ही, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता छठा है। अगर टोटल देखिएगा, ये भाग 1 में जो बुक आता है, देखिए भाग 1 का जो बुक है, सिर्फ उसमें 3 यूनिट होता है। 3 यूनिट का सिर्फ यहाँ तक ही होता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। पहला यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें 2 चैप्टर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन, इन्वर्स त्रिकोणमिति। दूसरा है अलजेब्रा, जिसमें 2 चैप्टर आता है। पहला है मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। उसके बाद तीसरा है कैलकुलस। कैलकुलस का सिर्फ 2 भाग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर इतना हम मिला दे तो बुक नंबर 1 बनता है, जो एनसीईआरटी किताब फर्स्ट में दिया गया है। उसके बाद जब किताब दूसरा खरीदिएगा 12th का, तो उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है इंटीग्रल्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में समाकलन। चौथा चैप्टर होगा समाकलनों का अनुप्रयोग। तो 5वां होगा अवकलज समीकरण। ये भी। उसके बाद यूनिट 4 में जो आता है वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में, पहला जो है सदिश बीजगणित, जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। दूसरा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। उसके बाद 5वां यूनिट जो है रैखिक प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। छठा है प्रोबेबिलिटी। अगर इन तीनों यूनिट को उसके बाद इन सब को मिला दे तो कितना बुक नंबर दूसरा होगा। आई होप कि हम जितना सिलेबस आपको बताए होंगे क्लास 12th का, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी स्टूडेंट को।